बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एयरवाई न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन मारिया मेमन साहिबा को इंटरव्यू के दौरान ये इंकशाफ किया कि मैंने जो असम्बलियाँ तोड़ी वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के कहने पर तोड़ी। इमरान खान साहब का ये जो स्टेटमेंट है बादियों नज़र में ये झूठ है। और ये झूठा क्यों है? देखिए, मैं सहाफ़ती इक़्तिदार को सामने रखते हुए जितनी मैंने जर्नलिज्म कर ली है और जितना मैंने इस फील्ड में काम कर लिया, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैं इस बात को एनालाइज कर सकता हूँ और एनालिसिस के तौर पर पेश करते हुए इतना समझ सकता हूँ कि इमरान खान साहब बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है वो झूठ चौताली झूठ दे रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ चौताली झूठ का मतलब झूठ बोल रहे हैं। और उनके ये स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर 2022 को रिटायर हुए और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने असेंबलियां जनवरी 2023 में तोड़ी। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इस पीरियड को, इस टाइम पीरियड को अगर आप कैलकुलेट करें तो मैं इस बात को समझने से कासिर हूं कि बाजवा साहब तो रिटायर पहले हुए असेंबलियां टूटने से, और इमरान खान साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो बाद में दे रहे हैं और वो स्टेटमेंट भी अब दे रहे हैं। जिस तरह इमरान खान साहब ने इसी बाजवा को एक्सटेंशन दी पार्लियामेंट के जरिए और इसी बाजवा को कौम का बाप कहा और फिर इसी बाजवा को वो गालियां देते रहे, फिर इसी बाजवा के ऊपर वो ए पॉलिटिकल होने की बातें करते रहे। देखें, ये जो सारी बातें इमरान खान साहब ने की हैं, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो ये बातें कर रहे हैं और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने दौरान इंटरव्यू ये इंकशाफ किया है कि मेरी जो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें हुई वो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो मुझे साथ लेकर गए। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो मेरे साथ थे। तो उस मुलाकात के दौरान मैंने बाजवा साहब को कहा कि जी मेरी तो हुकूमत ख़त्म हो गई है। ये इंटरव्यू के दौरान वो ये बातें करें, वो कहते हैं कि जी मैंने बाजवा साहब को कहा कि मेरी तो गवर्नमेंट ख़त्म हो गई है और मेरी गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद अब जो शहबाज शरीफ बरसर इक़्तिदार आया, जो पीडीएम की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, इस हुकूमत को तो आप बरसर इक़्तिदार लेकर आए हैं, तो आप इस हुकूमत को ख़त्म कर दें। तो बाजवा साहब ने हाथ खड़े किए और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं इस हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सकता, इसका खात्मा मेरे लिए मुमकिन नहीं है और मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इस हुकूमत को ख़त्म कर सकूं। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने आगे से ये भी कहा कि अगर मैंने इस हुकूमत को ख़त्म कर दिया तो फिर लोग हमारे ए पॉलिटिकल होने की बात करेंगे, जिससे हम ऑलरेडी तौबा कर चुके हैं। अब बाजवा साहब की जो डंडी है ना, उसके ऊपर तो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि बाजवा साहब ने इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के बकौल क्या डंडी मारी। लेकिन सर आपको एक चीज़ बता दूं कि बाजवा साहब ने जब इनकार किया इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब कहते हैं मैंने बाजवा साहब को कहा कि अगर आप शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं गिरा सकते तो आप इसके बदले में हमें इलेक्शंस दे दें। तो उन्होंने कहा मैं इलेक्शंस देने की पोजीशन में भी नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए अगर मैं आपको इलेक्शंस देता हूँ तो फिर लोग बात करेंगे, फिर उंगलियां उठाएंगी, फिर मुझे नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान की तनकीद का सामना करना पड़ेगा और लोग कहेंगे कि जी देखो बाजवा तो डबल गेम कर रहा। तो बेसिकली इमरान खान साहब जो हैं वो अब ये जो इंकशाफात कर रहे हैं दौरान इंटरव्यू, देखें मैं किसी की सहाफ़ती इक़्तिदार के ऊपर उंगली उठाने का मजाज नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ कि जिस चैनल के ऊपर वो बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं और जिस चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे हैं वो चैनल बेसिकली सहाफ़ती इक़्तिदार को बड़ी बुरी तरह पामाल करता रहा, अब तक करता रहा, अभी तक कर। और जिस चैनल के ऊपर बैठकर वो इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं पाकिस्तान के बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट समझता हूँ काशिफ अब्बासी साहब, जो उस चैनल पर बैठकर बड़े साल से जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं और पाकिस्तान के बड़े मायनात सहाफ़ी हैं। आपको किसी की सहाफ़त से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सर सहाफ़ी वही सहाफ़ी है जो प्रोफेशनल सहाफ़ी है, जिसने इस फील्ड में काम किया, जिसने रिपोर्टिंग की है, जिसने खबर निकाली है। लेकिन मैं फिर भी उस चैनल के ऊपर बैठकर जिस तरह से इमरान खान साहब के हक़ में वो 2018 की इलेक्शंस कैंपेन की गई, उनके हक़ में जिस तरह से अभी तक वो रिपोर्टिंग हो रही है, अभी तक वो जिस तरह से वो सारी चीज़ें मीडिया के सामने आती हैं और फिर ये जो चैनल है इसी पर बैठकर सहाफ़ियों की पगड़ियाँ उछाली गई, दीगर मीडिया चैनल्स जो हैं उनकी किरदार कशी की गई और ख़ास करके जंग और जियो ग्रुप जो है उसके हवाले से ये जो चैनल है माशाल्लाह इसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। और अगर आप इसके रिकॉर्ड की तरफ जाएं तो अदालतों में इस चैनल के जो मालिक हैं
तो वो जिस तरह से मीर शकील उर रहमान साहब ने उनको नोटिस दिया हुआ है, अभी तक वो उसका जवाब ही नहीं दे सके, इल्ला माशाल्लाह। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं ये बेसिकली बादी नज़र में खुद के लिए झूठ है, और वो खुद झूठ बोल रहे हैं ये बातें करते हुए। वो जो दौराने इंटरव्यू इन चीज़ों के इंकशाफात कर रहे हैं, इन चीज़ों के इंकशाफात से इमरान खान साहब की एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि वो जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया और जिस तरह से इन्होंने दौराने इंटरव्यू इंकशाफ किया, और फिर वो कहते हैं कि मैं बाजवा से मिला, बाजवा से मेरी 2 मुलाकातें हुई, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ कब हुई। देखें, इनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई और अदम एतमाद पर वोटिंग हुई और ये फारग हुए बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। उसके बाद जब इन्होंने ये रंडी रोना रोया कि जी मुझे इलेक्शंस चाहिए, तो इलेक्शंस जाकर इन्होंने इलेक्शंस की डिमांड की अगस्त या सितंबर के अंदर। तो आरिफ अलवी साहब जो है इनको ले गए बाजवा साहब से मिलवाने, और जो बाजवा साहब के साथ मुलाकात हुई उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई। अब बाजवा साहब ने जो कहा ना कि हमने तो फैसला कर लिया था कि फौज न्यूट्रल है, और हमने फैसला कर लिया था कि अब हम ए पॉलिटिकल नहीं होंगे, तो सर बाजवा साहब यहाँ पर एक डंडी मार गए हैं। वो क्या कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बने, बाजवा साहब के मरहूने मिन्नत बने। परवेज इलाही साहब को बाजवा साहब ने ही वज़ीर आला पंजाब बनवाया। शाहिद मैतला साहब को जो इंटरव्यू दिया जनरल बाजवा ने, उसमें वो खुद इस बात का इजहार करते हैं और तस्करा करते हैं, और वो मौसूफ फरमाते हैं बाजवा साहब कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो हमारी गुड बुक्स में थे, अभी तक हैं, सारियों को पता है सर। परवेज इलाही, फवाद चौधरी, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, बाबर अवान और इस किस्म के जो दीगर लोग हैं, आज़म स्वाति, तो जो इस किस्म के सियासतदान हैं, शेख रशीद को तो आप कंसीडर करें ना इसमें, तो जो इस किस्म के सियासतदान हैं सर वो उनकी गुड बुक्स में हैं। और बाजवा साहब ने कहा कि हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात रहे इन लोगों के साथ, और हमारे ज़ाती मरासम भी रहे, हमारे जो है वो बड़े अच्छे टर्म्स रहे इनके साथ। लेकिन उसमें साथ साथ बाजवा साहब ये भी बता देते कि जो आर्टिकल 63A की जो तशरीह है उसी की रोशनी में बाजवा साहब ने परवेज इलाही को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनवाया। अब मैं हैरान हूँ ऐसे इस बात के ऊपर, वो खैर टॉपिक थोड़ा इरेलेवेंट हो जाएगा, लेकिन बात किसी और तरफ घूम जाएगी। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये मारिया मेमन को दौरान इंटरव्यू इंकशाफ करते हुए जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हमने असेंबली जो है वो बाजवा के कहने पर तोड़ी, पंजाब की और KPK की, तो सर ये चोट झूठ ना, कि आपने असेंबलियां अगर बाजवा के कहने पर तोड़ी तो आप आज फिर बाजवा के ऊपर तनकीद किस मुंह से कर रहे हैं भाई? पहला तो सवाल ये बनता है। और अगर आपने असेंबलियां बाजवा के ही कहने पर तोड़ी तो आज आप बाजवा साहब को गालियां क्यों दे रही हैं? आप उनको अपना मौसन कहते रहे, आप उनको अपना बाप कहते रहे, आप उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिपा सलार कहते रहे, और एक जानिब आप उनको एक्सटेंशन देते रहे, और एक जानिब आप जब इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो आपने उनको गालियां देनी शुरू कर दी, और आपने कहा कि जी वो जी अमेरिका के साथ मिलकर बाजवा ने रजीम चेंज चलाई और मुझे जी फारग कर दिया। मतलब यार मैं हैरान हूँ इमरान खान साहब की इस दानिशमंदाना सोच पर। दानिशमंदाना, बल्कि आप दानिशमंदाना तो ना कहें, मैं बल्कि अल्फाज कोई और इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन इमरान खान साहब जो अक्ल से पैदल हैं, आ रही हैं, और वो शायद पता नहीं क्या वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, शायद उनको खुद नहीं पता कि वो किस वक्त में क्या बात कर देते हैं। तो इमरान खान साहब जो है ना वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं सर, ये बातें करने वाली नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं वो बादुल नज़र में वो खुद को झूठा साबित कर रहे हैं। एक जो खबर है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब इमरान खान साहब 8 हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़े, कौमी असम्बली की 8 नशस्तों से इलेक्शन लड़े, तो 2 पर उनको शिकस्त हुई। 2 नशस्तें जो हैं उस पर उनको शिकस्त हुई, ठीक है। 8 में से 6 नशस्तें जीते और 1 नशस्त उन्होंने अपने पास रखनी थी, और 2 नशस्तों पर उनको जो है वो शिकस्त हुई। एक कराची वाली सीट अब्दुल हकीम बलोच साहब जो इमरान खान साहब के मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने इमरान खान साहब के मुकाबले में कामयाबी हासिल की। फिर दूसरी जो सीट है मुल्तान वाली कौमी असम्बली की, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के जो साहिबजादे हैं उनके इस्तीफ़े के बाद खाली हुई, क्योंकि वो पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़े। तो वो जो सीट है उसके ऊपर मखदूम जैन कुरैशी साहब, जो उनकी जो बहन है, जो उनकी हमशीरा हैं, वो उस पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी। तो वो बानो कुरैशी साहिबा, और उनके मुकाबले में गिलानी साहब के बेटे थे
अली मूसा गिलानी साहब। तो सर उस सीट के ऊपर भी इमरान खान साहब की पार्टी को शिकस्त हुई जब अली मूसा गिलानी जो है वो नून लीग के वोटों से जीते। बेसिकली तो उस हल्के में अब्दुल गफ्फार डोगर साहब भी थे ना, जिनको शहबाज शरीफ साहब का मशीर बना दिया गया, मुआवने खुसूसी बना दिया गया। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको 2 सीटों पर शिकस्त हुई और वो बाकी 6 नशस्तें जीते। इसका भी एक इल्ज़ाम बराह रास्त बाजवा साहब के ऊपर आता है। आज हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त ये बात कर रहे हैं कि उस वक्त तक फौज न्यूट्रल नहीं थी। फौज उस वक्त न्यूट्रल हो गई जब बाजवा साहब जाने लगे और उन्होंने कहा कि जी हम अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करके जा रहे हैं और कहते हैं कि जी जो गलतियां हमसे हुई हम उस पर माफ़ी के तलबगार हैं और हम माफ़ी मांगते हैं सच्चे दिल से और तौबा करते हैं कि जी हमने जो किया इस मुल्क के लिए, जो कुछ भी किया उसका नुकसान बराह रास्त हमारे इदारे को हुआ, पाकिस्तान की सियासत को हुआ, पाकिस्तान के पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को हुआ और हम इस पर तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसमें एक चीज़ आप इंक्लूड कर लें कि इमरान खान साहब ने जो असेंबलीज डिज़ोल्व की, ये जो इमरान खान साहब ने असेंबलीज डिज़ोल्व की, इस पर शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर, परवेज़ इलाई, इन्होंने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया था कि आप असेंबलीज डिज़ोल्व ना करें, क्योंकि अगर आप असेंबलीज डिज़ोल्व करेंगे तो उसका बराह रास्त नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पीटीआई की पॉलिटिक्स को होगा। हमारे हाथ से हुकूमत भी जाएगी, हमारे हाथ से इक़्तिदार भी जाएगा, हमारे इख्तियारात भी जाएंगे, हमारे तमाम जितने भी चीज़ें हैं वो हाथ से निकल जाएंगी। तो वो बात फिर वही हुई कि इमरान खान साहब पर पंजाबी की कहावत फिट होती है कि घरों घर गवाया बारों ओ गवाया, कि इक़्तिदार भी गया, वज़ारत उज़्मा भी गई, कुर्सी भी गई, इक़्तिदार भी हाथ से गया, आसाइशें भी गई, सहूलतें भी गई, कुछ भी ना आया हाथ। तो घरों घर गवाया बारों ओ गवाया। ये जो बारों ओ गवाया है तो समझ आ गई मैं की क्या। तो बेसिकली सर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बादियो नज़र में अपने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो उन्हीं स्टेटमेंट्स को अपने सामने रखते हुए झूठा साबित कर रहे हैं अपने आप को और बता रहे हैं कि वो कितने बड़े झूठे हैं। और वो मारिया मेमन साहिबा को इंटरव्यू के दौरान ये जो बातें कर रही हैं वो क्या कहती हैं, ये पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुई है जो मैं आपको पढ़कर सुनाने लगा हूँ। फेक न्यूज़ अलर्ट, लिफाफास आर मिसलीडिंग द पीपल वंस अगेन, पीटीआई चेयरमैन रेफर्ड टू ऑल पास्ट statements of PDM regarding dissolution of assemblies, absolutely not what is being portrayed by some media persons। अब इस ट्वीट में कहा जा रहा है कि जो इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा से मुतल्लिक जो स्टेटमेंट दिया कि मैंने उनके कहने पर असम्बलियाँ तोड़ी, इसको मीडिया चैनल्स गलत तरीके से गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं, कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लिफाफा सहाफ़ी। अच्छा जी, इनकी नज़र में सहाफ़ी वो है कि जो बैठकर सारा दिन टीवी पे बैठ के इनकी तर्जुमानी करे। इनकी नज़र में, इमरान खान साहब की नज़र में सहाफ़ी वो है जो ज़मान पार्क में आए और जी जी करे, जी हजूरी करे और कहे कि जी ठीक है जी खान साहब जेड़े सवाल तुसी कहने ने असी वही करने इंटरव्यू के दौरान। और फिर इनकी नज़र में सहाफ़ी वो है, मीडिया चैनल वो है जो इनके कहने पर सहाफ़त करे, जो इनके कहने पर ख़बर बनाए, जो इनके कहने पर ख़बर को हाईलाइट करे, जो इनके कहने पर ख़बर जो है उसको सुर्खी बनाकर पेश करे और टीवी चैनल के ट्रिगर्स के ऊपर चलाए कि जी इमरान खान कौम का बड़ा अजीम लीडर है और उम्मत मुसलमान का सफ़ीर है। बस इस किस्म की खबरें आती रहें और इमरान खान साहब की जो है ना वो जी हजूरी होती रहे। बस ये सर इमरान खान साहब की नज़र में वो साफ़ी है। अब इमरान खान साहब जो है वो मारिया मेमन साहिबा को दौरान इंटरव्यू इंकशाफ कर रहे हैं और वो मारिया मेमन साहिबा को इंटरव्यू देते हुए ये अल्फाज बोल रही हैं, एग्जैक्ट अल्फाज कोट करके बता रहा हूँ जो इमरान खान साहब ने बोले। वो कहते हैं कि जिस साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा झूठे हैं, इनका कोई नज़रिया नहीं है, जो 1 साल से पीटीआई की बरतरफी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। सर यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अगर वो पीटीआई की बरतरफी की मनसूबाबंदी कर रहे थे तो आपके मुंह में जुबान नहीं थी, आपकी जुबान को ताला लगा हुआ था, आप उस टाइम क्यों नहीं बोले कि जी ये पीटीआई के साथ जो है वो ज्यादती हो रही है। और हाँ, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर अफवाज पाकिस्तान का कोई भी शख्स, बहुत रिस्पेक्ट और बड़े एहतराम के रिश्ते के साथ बात कर रहा हूँ, आपकी फ़ौज का नहीं, आपकी फ़ौज तो माशाल्लाह न्यूट्रल है ना। इस आर्मी चीफ के ऊपर पूरी कौम को फ़ख्र है, पूरी दुनिया को फ़ख्र है, पूरी उम्मत मुसलमान को फ़ख्र है कि एक हाफ़िज़ कुरान शख्स जिसने अफवाज पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया, इदारे का नाम रोशन किया, उसने आते ही ये ऐलान कर दिया कि हमारा इदारा सियासत में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो सर जब अफवाज पाकिस्तान अपने 75 साला गुनाहों की तौबा कर चुकी है और गुनाहों का कफ़ारा अदा करने की बात कर चुकी है, तो इसका मतलब
कि जब एक इदारा गलती का एतराफ़ कर चुका है तो उसको दाद पेश करनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि जो इमरान खान साहब ने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है, उस वक्त बाजवा साहब हमारी हुकूमत की बरतरफी की मनसूबाबंदी कर रहे थे, तो सर अगर उस वक्त इमरान खान साहब बोलते तो हम उनके हक में 100 नहीं 1000 भी लॉन्च करते और हम उनके हक में 1000 दफ़ा बोलते कि हम भी उस टाइम बोलते कि जी जब नवाज शरीफ साहब के साथ गलत हुआ तो अगर इमरान खान को किसी इदारे की इन्वॉल्वमेंट के जरिए हटाया जा रहा है तो गलत हटाया गया, हम तो बोलेंगे। लेकिन सर उसके सबूत तो लाए जाएं, उसके कहीं पर शवाहिद तो मिले कि इमरान खान को किसी इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो शख्सियत ने इक़्तिदार से हटाया, या इस चीज़ के ही सबूत मिल जाए कि जी वो अमेरिका की कोई साजिश थी या अमेरिका ने कोई प्री प्लान मनसूबा बनाया था इमरान खान को हटाने का, तो इमरान खान साहब जो है वो फारिग हो गए। मतलब यार मुझे इन इल्ज़ामात की समझ नहीं आती। अब जिस किस्म की इमरान खान साहब ने बातें की हैं, अगर तो इमरान खान साहब ये बातें कर रहे हैं कि बाजवा साहब इस कौम के मुजरिम हैं, वो उन्होंने जुर्म किया, तो सर फिर आपने उनको एक्सटेंशन क्यों दी, फिर आपने उनको इक़्तिदार क्यों दिया, फिर आपने पार्लियामेंट से उनके हक में बिल क्यों पास करवाया, फिर आपने उनको कौम का मौसन क्यों कहा, फिर आपने उनको कौम का अजीम सिपा सलार क्यों कहा। सवालात ये बनते हैं जिसका जवाब मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के पास भी नहीं। तो ये वो बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। इमरान खान साहब एट द लास्ट ये बात करूँ कि सारे मंसूबों में फेल होने के बाद, सारे पर्चों में सपली आने के बाद, कौमी असम्बली से भी फारग, वज़ारत उज़्मा से भी फारग, इक़्तिदार से भी फारग, आर्मी चीफ जो उन्होंने अपना बनाना था उससे भी वो फारग, फैज़ हमीद साहब भी फारग हो गए, वो भी रिटायर हो गए। उसके बाद इलेक्शन करवाने थे, इलेक्शन की डिमांड थी, उससे भी फारग। तो सारे मंसूबों में सपली के बाद इमरान खान साहब जो नलायक तरीन स्टूडेंट साबित हुए हैं इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के, उनके बारे में सिर्फ इतना ही बात करूंगा कि घरों घर गवाया बारों ओ गवाया। सर घरों घर गवाया बारों ओ गवाया, इससे ज़्यादा बात कोई नहीं करनी मैंने, मेरा पहले बड़ा गला ख़राब है। और इमरान खान साहब जिनके पल्ले कुछ नहीं रहा, बेहतर है कि वो सर अपने गुनाहों पर तौबा कर लें। झूठ बोलने से बेहतर है इंसान गुनाहों पर तौबा कर लें और अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करें, नवाफिल पढ़ें, झूठ कम बोलें और कौम को ये इस तरह से मिसलीड ना करें जिस तरह से वो कर रहे हैं। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।